इस्लाम को न जोड़िएगा आतंकवाद से, इस्लाम को न जोड़िएगा आतंकवाद से। इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पर, यानी खुदा के हुक्म पर, यानी खुदा के हुक्म पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पर चलो। इस्लाम का ये दर्स है जिस मुल्क में रहो तुम उसकी हिफाजत की सरहदों में मत मिटो। इस्लाम का ये दर्स न भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे। ये अपने कदम कभी ऐ वतन की सरजमीन हमें आजमा के दे, जब वक्त इम्तहां हो हमें बुला के दे। तैयार हम मिलेंगे, तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान हम तेरी हिफाजत के वास्ते, दे देंगे जान हम तेरी हिफाजत के वास्ते। आज ये रात गुलाम गौस मदानी साहिब किबला का इस्तिकबाल कीजिएगा। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को इमाम हसन के नाम पर उठाइए, एक हाथ को इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए और दोनों हाथों को इस्लामी झंडा बनाइए और अपनी जिंदगी के साथ बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्ल के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम गुलाम गौस गजाली साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंजामे सफर क्या है जरा देख के चले, अब गांव आ गया है तो घर देख के चले। जिन शायरों का जमाने में चर्चा है आजकल, जी चाहता है उनका हुनर देख के चले। पहले मैं मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाइयों ने अपनी मेहनतों से इस जश्न को सजाया है। मौला ताला इस 11वें के महीने में हमारे भाइयों ने गौस पाक सरकार के जिक्र की महफिल सजाई। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस बज़्म को कबूल फरमाए और हम तमाम हाज़रीन बिलखुसूस मुंतज़िमीन को सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदक़ा अता फरमाए। मेरी गुजारिश है ये इधर से जो आवाज़ें आ रही हैं थोड़ा सा खामोश का आप माहौल बनाएं। ए भाई, ए बेटा, ए बेटा, क्या फ्री फायर खेल रहे हो? हाँ? या पबजी खेल रहे हो? कौम मुस्लिम की तो सबसे बड़ी कमी है, जरा जरा से बच्चों के हाथ में मोबाइल होंगे और वो नाली पे बैठ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर। इस बच्चे की कोई उम्र है जो मोबाइल में इतनी बेबाकी के साथ चला रहा है? किताबें देने के हमारे भाइयों ने अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल दिए, इतने बड़े बड़े मोबाइलों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। क्या पढ़ेंगे लिखेंगे यार ये इस उम्र में मोबाइल पढ़ेंगे। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोगों को दूसरी से याद है तो आप भी पढ़ लें जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी लिखने वाली भाईजान, भाईजान इधर आ जाएंगे यार, थोड़ा करीब आ जाए। आप वहीं बैठ गए, मेरी पूरी बात नहीं सुनी आपने, आप वहीं बैठ गए। थोड़ा सा आप करीब
आ जाए। वहाँ तो सब बैठे हैं, यहाँ जगह खाली है और दूरी है, यहाँ करीब है माशाल्लाह। बहरहाल अगर वहाँ भी बैठ रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन जहाँ भी बैठे अदब के साथ सुने, मोहब्बत के साथ। मुझसे पहले शेर मोहम्मद भाई ने बड़ा अच्छा पढ़ा, अच्छा लहजा है भाई का, अल्लाह सलामत रखे। और मेरे फौरन बाद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलकी आला हजरत मौलाना जाहिद रज़ा साहिब क़िबला का बहुत अच्छा बयान इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। अरमान भाई की बड़ी अच्छी निज़ामत में आप लोग इस जलसे को समाअत कर रहे हैं। अच्छी शायरी, अच्छी नज़्म उन्होंने भी इस्लाम के ताल्लुक से आपको सुनाई। मैं एक कलाम पढ़ता हूँ सरकार ताजुश शरिया का, और बड़ा मशहूर कलाम है, और अभी तज़मीन के साथ पढ़ता हूँ। तज़मीन तमाम अशार की हुई नहीं है, एक मतला और दो शेर की तज़मीन हुई है। और तज़मीन के जो मिसरे हैं बहुत अच्छे गए हैं, इसलिए जब से मेरे पास कलाम आया है मैं हर महफिल में इसको पढ़ रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप पसंद करेंगे। हाजिर करता हूँ जरा एक बार और सब लोग अपनी आवाज़ें बुलंद करें, हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। मेरुद्दीन भाई जिनकी दावत मोहब्बत पर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, वो बैठे हैं, उनकी दुआएं चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई अजीज करम फरमा मोनिस कादरी साहब मौजूद हैं, इन तमाम हजरात की दुआएं लेकर इसकी आवाज बढ़ा दीजिएगा। फरिश्तार शे मुअल्ला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरिश्तार शे मुअल्ला आप हैं, फरिश्तार शे मुअल्ला आप हैं। शान यकता जान का बाप है, शान यकता जान का बाप है। बज़ में दो आलम के दूल्हा आप हैं, मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। एक शेर और सुना रहा हूं, सुने। एक दिन कहने लगे रूहुल अमीन, सुनिएगा। एक दिल कहने लगे रूहुल अमीन या नबी या रहमतल लिल आलमीन, चाहे हो जाए कोई कितना हसीन, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी तन्हा अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। एक शेर और मैं पढ़ता हूँ, और इसके जो तज़मीन के मिसरे हैं उस पे खास तवज्जो का तालिब हाजिर करता हूँ इंशाअल्लाह। इनकी दुआएं मिलेंगी इस शेर से।
सुनिएगा, हाजी करीब में शेर को लेकर के बड़ा मामला सुने, फरमाते हैं झिलमिलाती चमचमाती कहकशा, सुने मोहब्बत के साथ, झिलमिलाती चमचमाती कहकशा, चांद सूरज नीला नीला आसमां, और जो कुछ भी ज़मीं पर है यहाँ आपकी खातिर बनाए तो जहाँ आपकी खातिर बनाए तो जहाँ अपनी खातिर जो बनाया आप है, अपनी खातिर जो बनाया आप गए, अपनी खातिर जो बनाया, बरदरत आमद गदा बहरे सुवा, बरदरत आमद गदा बहरे सुवा, हो भला अख्तर का दाता आप हैं मुस्तफाए ज़ात यकता आप हैं। भाई आ रहे हैं, आवाज समझ में नहीं आ रही, हेलो 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 हेलो। अब एक मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा मोहब्बत के साथ। रसूल पाक की हर हर अदा के बारे में सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा आप बेदारी का माहौल बनाएं, थोड़ा सा बोलते रहेंगे तो मुझे एहसास होगा कि आप बेदार बैठे सुनने के लिए। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आपको नींद आ रही है या बहुत ज्यादा थके हुए हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, सुने। रसूल पाक की घर घर अदा के बारे में, रसूल पाक की घर घर अदा के बारे में, रसूल पाक की घर घर अदा के बारे में लगे हुए है सब्र की सना के बारे में, लगे हुए है सब्र की सना के बारे में, किसी घटा किसी खुशबू से पूछ लेना तुम, किसी घटा किसी खुशबू से पूछ लेना तुम, मेरे हुजूर की जुल्फे तोता के बारे के आला हजरत अज़मत मुस्तफा अज़मत गौसे आज़म माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तोता के बारे में मेरे हुजूर की जुल्फे तोता के बारे में। अब एक शेर मैं सुना रहा हूँ आपको, एक शेर सुना रहा हूँ, अकीदे का शेर है, आप सुने मोहब्बत के साथ। चाहता हूँ शेर पर, सुने। इसी सवाल में जन्नत है और दोज़ख में, इसी सवाल में जन्नत है और दोज़ख में, इसी सवाल में जन्नत है और दोज़ख में, अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे
अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में, अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में, अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में। अली से पूछ कि क्या है नबी के तीनों यार, अली से पूछ कि क्या है नबी के तीनों यार, और उनसे पूछ अली मुर्तज़ा के बारे में। हारे तकबीर, हारे रिसालत, हस्र के आला हज़रत के बारे में, और उनसे नारे तकबीर, जरा जोर से बोलते हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली। आप हजरात किस तरह समाप्त कर रहे हैं यहाँ, कमाल की बात है। जरा मोहब्बत से सुनिए, जरा जिंदा दिली के जितने लोग मौजूद हैं सारे लोग जिंदा दिली के साथ समाप्त कीजिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के, आवाज है तो निकाले, मेरे साथ मिलकर पढ़े। शेर मोहम्मद भाई ने कहा कि मोहम्मद सुने, असल में एक बात बताऊं, मैं अगर चाहूं तो आप सब अभी कूद कूद कर नाच देंगे, लेकिन मैं वो काम करना नहीं चाहता जो और लोग करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं कि अदब के साथ खड़े होकर के नाचतानी की जाए, उलमा का भी वकार मजरू ना हो और स्टेज की भी बेहुरमती ना हो, है ना। इसलिए मैं, हालांकि मैं अगर चाहूं तो आप सब बोलेंगे, सब जितने लोग बैठे हैं आप सब बोलेंगे, बहुत नारे लगाएंगे आप, समझ रहे हैं। लेकिन संजीदा नाचतानी इसी को कहते हैं। आप संजीदा अंदाज में पढ़े, संजीदा अंदाज में पढ़ने वाला अंदाज में संजीदा हो, और सुनने वाले भी लोग मोहब्बत से बैठ करके सुने। आप खामोशी के साथ सुना, कोई मसला नहीं, खामोशी के साथ भी सुना जाता है। अच्छा थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए, आ जाए आगे, जगह बहुत सारी भाई ना, थोड़ा सा आप भी आगे आ जाए भाई, माशाल्लाह आ जाए, आ जाए। इसके बस एक दो शेर और हैं, उसके बाद एक कलाम और सुनाऊंगा, फौरन हज़रत की तकरीर। हालात ऐसे नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा देर आपके सामने बैठ जाऊं। बैठ जाए भाई, आ जाए, करीब आ जाए, थोड़ा आगे। अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के, अभी आवाज बुलंद नहीं हुई, जरा जोर से। अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के। अब एक शेर पढ़ के मैं सुनाता हूँ, अगर फरीदपुर में शायरी सुनी जाती है तो इस शेर को आप सुन करके बता दीजिएगा। मैं हाजिर करता हूँ। रज़ा से दूर हो तो दूर इसलिए हो तुम, उन लोगों के लिए शेर है ये आला हज़रत सरकार का जिनको नाम हजम नहीं होता है। आला हज़रत सरकार के नाम को सुनकर जिनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, मैं हाजिर करता हूँ, अगर दिल को लग जाए आप एक एक आला हज़रत का दीवाना इस शेर को सुनकर के बता दे। रज़ा से दूर हो तो दूर इसलिए हो तुम, रज़ा से दूर हो तो दूर इसलिए हो तुम, तुम्हें पता। हेलो 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 हेलो, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होगा ना। रज़ा से दूर हो तो दूर इसलिए हो तुम, रज़ा से दूर हो तो दूर इसलिए हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं कुछ रज़ा के बारे में, तुम्हें पता ही नहीं कुछ रज़ा के बारे। मिलकर जितने लोग बैठे, तुम्हें पता ही नहीं कुछ रज़ा के बारे। मेरे खुदा मेरी
बाहया रखना। बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, इस कलाम का सबसे अच्छा शेर है। आप तो बड़ी अच्छी समाते हैं, आपकी बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, कितनी भी खामोश महफिल हो वहां भी ये शेर बड़ी अकीदत से बड़ी मोहब्बत से सुना जाता है। मैं हाजिर करता हूँ, सुने। मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना। ये पूछते है बहुत फातिमा के बारे में, ये पूछते है बहुत फातिमा के बारे में। नबी के सामने किस मुंह से जाऊंगा जिगर, नबी के सामने किस मुंह से जाऊंगा अजहर। वो जानते हैं मेरी हर खता के बारे में। अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। एक कलाम के और दो तीन शेर पढ़ता हूँ, फौरन बाद इंशाअल्लाह बयान सुने हाजिर करता हूँ, सुने। शेर देवा का वो बदार बड़ा प्यारा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा बोले बेदारी के साथ सुभान अल्लाह। शेर देवा का वो बदार बड़ा प्यारा है। शेर देवा शेर देवा दीदार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों आरे तकबीर, जरा अपने हाथों को उठा के बोलिए, आरे तकबीर, आरे रिसालत, असके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, आरे तकबीर, आरे रिसालत। खरीदार बुलंद हो जाए। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। रोज कहती है मदीने में उतरते जन्नत। सारे लोग मिलकर पढ़े या नबी या वो दरबार। बड़ा प्यारा है माशाअल्लाह। देख करके गए तिथ सिद्दीक को मेरे आका। देख के अच्छा लग रहा है। एक आध शेर और सुनाऊं। ऐसा गावाए मेरा यार। और मैं एक शेर पढ़ता हूँ, रास्ता पहले नजर करता हूँ। आला हज़रत सरकार के इस मसले की रोशनी में सरकार आला हज़रत का मसला है, क्या ही दो कब्जा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। अब शेर सुनिए। जिस पे आ जाए तरस हश्र में आका को मेरे, जिस पे आ जाए प्यारा है, गजाली जो छुपाएगा हमें महशर में। ए गजाली मेरा यार बड़ा प्यारा है। दो तीन शेर और सुना दूं। ये जश्न गुस्ल भरा है ना, उसी की मुनासिबत से बस एक बता दो तीन शेर और फिर इंशाअल्लाह। जिसको जो चाहिए मांग लेना, जिसको जो चाहिए मांग लेना। रब की रहमत की चादर तने है, जिसको जो चाहिए
मांग लेना, जिसको जो चाहिए मांग लेना। रब्बी रहमत की चादर तनी है, क्यों न सबकी मुरादें हो पूरी। गौसे आज़म की महफिल सजी है, क्यों न सबकी मुरादें हो पूरी। जो विलायत की खुशबू सुगा दे, आधा हाफिज शिकम में बना दे। जो विलायत की खुशबू सुगा दे, आधा हाफिज शिकम में बना दे। सच्ची शहज़ादी ये फातिमा है, गौसे आज़म को जो मां मिली है। सच्ची शहज़ादी ये फातिमा है। एक शेर पढ़ता हूं और फिर सुनिए शेर को। चोर हुजरे में चोरी को आया, फिर अताओं का देखो तमाशा। चोर हुजरे में चोरी को आया, चोर हुजरे में चोरी को आया। फिर अताओं का देखो तमाशा। चोर बोला अरे चोर हूँ मैं, गौस बोले कि अब तू वली है। चोर बोला अरे चोर हूँ मैं, है जो चेहरे पे बगदादी लाली। सब ये फैज़ रज़ा है गज़ाली, है जो चेहरे पे बगदादी लाली। सब ये फैज़ रज़ा है गज़ाली। गौसे आज़म की हमको मोहब्बत बारगाहे रज़ा से मिली है। गौसे आज़म की हमको मोहब्बत बारगाहे रज़ा से मिली है। जिसको जो चाहिए मांग लेना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। इश्क़े नबी का जाम पिलाने का शुक्रिया, यादे नबी में दिल को झुमाने का शुक्रिया। ऐ शायरे मदीना तुझे दिल से लाख बार, हम सबों को नबी की नात सुनाने का शुक्रिया। जितने लोग जा रहे हैं उनसे गुजारिश है बड़ी तेजी के साथ वो सारे लोग बैठने की कोशिशें करें। बहुत तेजी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ खतीब आज़म हिंदुस्तान उम्दतुल बयान नाशिर मसलके हक़ व सदाक़त आला हज़रत आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद रज़ा मंसरी साहिबुल्लाह की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अरीज़ा पेश करता हूँ। पूरी जिंदगी के साथ नारों से इस्तिक़बाल कीजिएगा, अपने हाथों को उठाइए और पूरी जिंदगी के साथ बोलिएगा नारे तकबीर। जरा अपने हाथों को उठाइए और दिल से बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद रज़ा मंसरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस्म तो सवर चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए। फूल शाख से ना तोड़िए, खुशबू से प्यार कीजिए। ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث आज़म बमनी पे सरोसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा पे मला उस्ताद कश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, कादरी यमना रहे गौस आज़म में जन्म, दम शेख अहमद रज़ा कुतुब आलम में जन्म, इलाही
इलाही कादरी कर कादरी रब कादरी जो मैं उठा कदरी अब्दुल कादरी कुदरत रमा के वास्ते। आइए हमारा मिलकर के दुरूद पाक पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु या रसूलल्लाह। ये अब जलसा खत्म होने का वक्त है और बहुत शुक्रिया आपका जो आप सारे लोग बैठ के बाकी रह गए, वरना खाली कैमरे वाले नजर आते और मैं आज यहाँ से तकरीर सुना के चला जाता। समझ लो। और ये है भी काफी लोग, तुम नहीं होते तो यही मुझे वायरल करा देते हैं। यहाँ से वहाँ तक की लाइन लगी हुई है। अब आप लोग जो है इनमें से उठ के थोड़ी देर मत जाना, तो जैसे ही आपका जाने का इरादा हो तो मुझे इशारा करवा देना, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। ठीक है? कहते ही उठ गए थे। सरकार गौसे आज़म की ये महफिल है और मैं चाहता हूँ कि सरकार गौसे आज़म का जिक्र हो, तो मैं सरकार गौसे आज़म की मनक़बत के चंद अशआर पेश करता हूँ। अभी आपने बहुत अच्छे कलाम समाअत किए जनाब गुलाम नवाज़ गज़ाली रहमतुल्लाह से, बहुत अच्छी आवाज़ है, कोयल जैसी। परवरदिगार इनको और इर्तिक़ा अता फरमाए। और आज ये माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों की कामयाबी की जमानत बन चुके हैं। अल्लाह ताला इन्हें और इर्तिक़ा अता फरमाए। और शायर अहले सुन्नत जनाब शेर मोहम्मद साहब क़िबला ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाह ताला इन्हें भी खूब कामयाबी अता फरमाए। और मेरे दोनों जानिब एक नाज़िम बैठे हुए, इधर भी नाज़िम अहले सुन्नत है, इधर भी नाज़िम अहले सुन्नत। अल्लाह ताला इन दोनों को खूब तरक्की, खूब खुरूज व इर्तिक़ा अता फरमाए। अब आप दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा। अब जिसका कदम जो है वो ऊंचे ऊंचों के सरों से आला हो, जिसके कदम का ये मकाम है उसके सर का मकाम का होगा। समझ रहे हैं क्या फरमाते आला हज़रत? सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई, सर भला क्या कोई
है तलबा तेरा, वहाँ क्या है तबा, ए गौस है बाला। बहुत अच्छा साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वहाँ क्या है तबा। हज़रत क्या फरमाते हैं आला हज़रत फरमाते हैं, तवज्जो आपकी मेरी तरफ है तो थोड़ी देर संजीदगी के साथ साथ एक दो शेर में और पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ी तकरीर करके देखिए। अगर थोड़ी तकरीर के बाद आप सुनते हैं तो ठीक है, अभी मैं मनकबत पढ़ के देख रहा हूँ कि आप सुनने हैं कि नहीं, फिर तकरीर करके देखूंगा, फिर अगर नहीं सुनना हो तो फिर मैंने बरेली का रास्ता देखा। सलाम कर दिया जाएगा, मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। वहाँ क्या मैं तबा और क्या तबी जिससे बेहिमाना कहो बंदा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं होता। के आला हजरत अज़मत गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद रज़ा साहिब किबला। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, वहाँ क्या मैं तबा। मुस्तफा के तन बेसा एक सहारा देखा, मुस्तफा के तन बेसा एक सहारा देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे मुजरिमों नाकारा सही, हमारे हालों के मुताबिक बद सही चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही, बद सही कैसा हो सही है तो करीमा तेरा, ऐब कैसा हो सही
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझको रुसे भी अगर को कहेगा तो यूं ही क्या फरमाते हैं आला हज़रत? अहले मिंबर से मैं शेर पे तवज्जो चाहूंगा, समाअत करें। आला हज़रत की ये मक्ता समाअत करें। क्या फरमाते हैं कि मुझको रुसे भी अगर को ही कहेगा तो यूं ही के बही ना वो रज़ा बंदे रुसबा तेरा के बही ना वो रज़ा बंदे रुसबा तेरा वागा क्या मैं तबा है गास है वादा तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से। दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात जैसे आज आप हालात जो हैं वो सुन नहीं रहे तकरीर और इधर उधर उठ करके जा रहे हैं और लोग महफिल से उठ करके जा रहे हैं। सरकार गौसे आदम की मजलिस लगती थी और सरकार गौसे आदम तकरीर फरमाते थे और सरकार गौसे आदम की तकरीर का ये आलम था कि जब मेरे सरकार गौसे आदम मिंबर पे जलवा अफरोज होते थे, सरकार गौसे आदम की तकरीर हुआ करती थी तो दूरों दराज से लोग चल चल करके सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं मैंने पहले मस्जिद में तकरीर करना शुरू की, जब मस्जिद छोटी पड़ गई सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं मैंने मदरसे में तकरीर करना शुरू की, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं फिर मदरसा छोटा पड़ गया, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं फिर मदरसे को वसी किया गया, मदरसे को चौड़ा किया गया, मदरसे की नई तामीर हुई, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं फिर मदरसा भी छोटा पड़ गया, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं उसके बाद मेरी तकरीर ईदगाह में होने लगी और वहां भी ऐसा आलम था कि दूरों दराज से लोग चल करके ऊंटों पे सवार होकर, जानवरों पे सवार होकर, घोड़ों पे सवार होकर मेरी तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आया करते थे और सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं उसके बाद फिर वो जगह भी तंग हुई, फिर मेरी तकरीर मेरे मिंबर को जंगल में बिछाया गया और वहां मेरी तकरीर होने लगी। अब सरकार गौसे आदम की तकरीर होती थी, लोग दूरों दराज से चलकर सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आते थे, लोग अपनी किंडीले लेकर रात के वक्त आते थे सरकार गौसे आदम की मजलिस में अपनी तकरीर, अपनी सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए अपनी गौसे आदम तकरीर फरमा रहे हैं कि अचानक लोगों की तवज्जो सरकार गौसे आदम की तकरीर से हटी गए कि सरकार गौसे आदम ने इरशाद फरमाया गया ऐ लोगों तुम मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं करते, तुम मेरी बात को सुनते नहीं, लेकिन अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है कि वो अभी मेरी तकरीर को सुनने के लिए सब्ज परिंदों को भेज दे। इधर गौसे आदम की जुबान से ये निकले हुए जुमले पूरे नहीं हुए थे कि पूरी महफिल पे सब्ज परिंदे छा गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्र के आला हजरत अज़मते गौसे आजम, शाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती साहिब रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाअल्लाह।
पूरे मजलिस पे सरकार गौसे आदम के अभी जुमले भी नहीं पूरे हुए थे कि पूरी मजलिस पे परिंदे छा गए और लोग देखते रह गए। तो हम क्यों न कहे, आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा से वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा से वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिसे बेहिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। में लाता नहीं कोता। अरे मिलकर के पढ़ ले मेरे साथ। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। और ये शेर तवज्जो के साथ सुनो, क्या दबे किसे से दबे जो है तेरे दर के गुलाम, जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा, जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा। सरकार आदम का गुलाम कैसे आपकी हिफाजत में रहता है। तवज्जो मेरी तरफ थोड़े से लोग हैं, आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर मैं किसे सुनाऊंगा। सरकार गौसे आदम का मामला ये है, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं अगर मैं मशरिक में मौजूद हूँ, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं अगर मैं मगरिब में मौजूद हूँ और कोई मेरा मुरीद मुझे मशरिक से पुकारता है तो मैं मगरिब से हाथ बढ़ा के अपने मुरीद की मदद फरमा दिया करता। और सरकार गौसे आदम तो पैदाइशी वली है। सरकार गौसे आदम पैदाइशी, अरे बीच वालों तुम्हारी आवाज आ रही है। सरकार गौसे आदम से किसी ने पूछा हुजूर आपको कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं जब मैं अपने घर से चलता था मदरसे के लिए तो मैं देखता था मेरे साथ फरिश्तों की जमात चल लगी है, और जब मैं मदरसे पहुंचता था तो कोई पुकारने वाला पुकार के कहता था ऐ लोगों, ऐ बच्चों, अब्दुल कादिर अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दी जाए। कुशादा कर दी जाए। सरकार गौसे आदम बचपन के जमाने में मदरसे जाया करते थे तालीम हासिल करने के लिए। आज हमारे दौर का हाल ये है कि एक मदरसों का हाल बस मदरसों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं चाहते, और अगर पहुंचते भी हैं मदरसे तो अगर स्कूल जाने की बारी आती है तो माँ सुबह 6 बजे टाइम से उठ जाती है कि नहीं। बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, खुशबू लगाती है, तैयार करती है, नाश्ता कराती है, खुद हाथ पकड़ करके स्कूल छोड़ने जाती है। और लेकिन जब
यही बच्चा पढ़ने के लिए निकलता है मस्जिद की तरफ, मदरसे की तरफ, तो उसका हाल देखने वाला होता है। अब इस माँ को ना तो उस बच्चे के लिबास का ख्याल है, ना उसके चेहरे का ख्याल है, ना उसके बालों का ख्याल है, ना उसके जिस्म के किसी हिस्से का ख्याल है कि वो पाको साफ है, उसके कपड़े साफ हैं कि नहीं है। समझ रहे हैं? जब यही बच्चा स्कूल की तरफ चलता है तो माए और बाप जो है वो खूब उसे सजा रचा करके भेजते हैं। लेकिन जब मदरसे पहुंचने की बारी आती है तो कभी कपड़े गंदे हैं, कभी पैजामा घुटनों से फटा हुआ है, तो कभी कुर्ते के जो है कॉलर में कोई बटन नहीं है, कभी टोपी गंदी है, कभी चेहरे का बच्चा, कभी बच्चे का चेहरा जो है वो सना हुआ है, गर्द आलूद है, ऐसे ही आलम में मदरसे भेज दिए जाते हैं। लेकिन बात हकीकत ये है कि वो दुनियावी तालीम है, उससे दुनिया हासिल हो रही है, उससे पैसा हासिल हो रहा है, तो उसके लिए माँ भी सुबह उठ जा रही है, बाप भी सुबह उठ जा रही है। और जहाँ मदरसे भेजने की बात आ रही है तो उन्हें मालूम है कि ये इमाम बन जाएगा तो तनख्वाह मिलेगी कितनी, सिर्फ 5,000। उसे मालूम है कि ये किसी मदरसे में पढ़ाएगा तो तनख्वाह मिलेगी कितनी, 5,000। तनख्वाह मिलेगी कितनी, 7,000। इसलिए आज दीनी तालीम पर लोगों ने तवज्जो देना छोड़ दी है। आज मदरसों की तरफ बच्चों को भेजना छोड़ दिया है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनो। ऐ लोगों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो और दीन से आरास्ता पैरास्ता करो। और आज जो तुम अपने इमामों पर, अपने मुदर्रिसों पे जुल्म कर रहे हो और उनकी 5-5 हजार रुपए उन्हें तनख्वाह दे रहे हो, जरा अपने सीने पे हाथ रख करके सोचो, बताओ तो सही, क्या 5,000 रुपए में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? क्या 7,000 रुपए में तुम्हारा घर चल जाएगा? क्या 10,000 रुपए में तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे? जब तुम्हारे बच्चे 5,000 में नहीं पल सकते, तुम्हारे बच्चे 10,000 में नहीं पल सकते, तुम्हारे बच्चे 12,000 में नहीं पल सकते, तो जरा सोचो तो सही, तुम्हारे मस्जिद का जो इमाम गरीब है उसके बच्चे कहाँ से पलते होंगे, उसका कहाँ से जलता होगा, उसके बच्चों की तालीम कहाँ से दी जाती होगी। ऐ कौमे मुस्लिम, आप आज अपने उलमा की तरफ तवज्जो दो और उनकी तनख्वाह 10 से बढ़ा करके 15-15 हजार करो, 20-20 हजार करो, 25-25 हजार करो। आज तुम अपने उलमा की तनख्वाहें बढ़ाओगे तो ये जितने स्कूलों की तरफ दुनियादार जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्र के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती साहिब रजा मंसूरी शाही किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? हैं? अब जब तनख्वाह 5,000 होती है तो 5,000 वाले है क्या नहीं है? फिर इमाम भी वैसा ही होता, सोच रहा है गुजारा चल गया तो चलने दो, बस्ती में क्या हो रहा उससे कोई लेना देना नहीं। कहाँ डीजे बज रहा, कहाँ गाने बज रहे हैं, किसके यहाँ क्या हो रहा उससे कोई लेना देना नहीं। ऐ लोगों, अच्छी तनख्वाह दे करके अच्छे उलमा अपने दरमियान रखो, क्योंकि आज कौम पे वो वक्त आ गया है, आज कौम पे वो वक्त आ गया है कि चारों तरफ से फितने जन्म ले चुके हैं। कहीं जो है वहाबियत का फितना है, कहीं देवबंदियत का फितना है, कहीं सुलह कुल्लियत का फितना है, कहीं राफिदियत का फितना है, कहीं फितने इर्तिदाद है। ऐ लोगों, तुम्हें खबर नहीं, न जाने कितनी औरतें, न जाने कितनी लड़कियां आज इस्लाम से निकल करके फितने इर्तिदाद में मुब्तला होकर के जो है वो हुदूद के आगोश में पहुंच चुकी है, लेकिन तुम्हें इसकी खबर नहीं है। आज उलमा चीखते परेशान है, लेकिन कौम इसकी तरफ कान रखने के लिए तैयार नहीं है। ऐ लोगों, तुम्हें भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हारे उलमा को भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हारे इमामों को भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हें अपने मोहल्ले की खबर रखना पड़ेगी। अगर तुम अपने मस्जिद का इमाम अच्छा रखोगे तो वो तुम्हारी भी खबर रखेगा, तुम्हारे मोहल्ले की भी खबर रखेगा और तुम्हारे मोहल्ले में जवाब देता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्र के आला हजरत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये हाल है
न जाने कितनी लड़कियां जो है वो इस्लाम से निकल करके इर्तिदाद की तरफ पहुंच गई और किसी के जो है सर में जू रेंगने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी कौम की, हमारे उलमा की और खास करके कौम के उन बच्चियों के जो माँ बाप हैं उनकी कहीं ना कहीं दोस्ती जरूर है जिसकी बुनियाद पर ये फितना हम तो हमें और आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। बात चल रही थी सरकार गौसे आदम की, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते जब मैं मदरसे जाता था तो मैं देखता था कोई पुकारने वाला पुकार के कह रहा था ऐ लोगो अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। सरकार गौसे आदम का हाल ये, सरकार गौसे आदम एक तालीम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दरसगाह में उलमाए किराम की एक जमात बैठी हुई है, सरकार गौसे आदम उन्हें तालीम दे रहे हैं। सर्दी का वक्त है, अचानक सरकार गौसे आदम के जिस्म पे एक चादर पड़ी हुई है। अचानक सरकार गौसे आदम ने अपनी चादर में, अपने कंबल में अपना हाथ दाखिल किया और जब सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ अपने कंबल में दाखिल किया तो सरकार गौसे आदम के जिस्म पाक पर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई थी। सरकार गौसे आदम के चेहरे का रंग बदल रहा था। उलमाए किराम, तलबाए किराम देख रहे हैं कि सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ अपने कंबल में दाखिल किया और सरकार गौसे आदम ने जब अपना हाथ कंबल में दाखिल किया गया उसके बाद थोड़ी देर के बाद सरकार गौसे आदम ने जब अपना हाथ अपने कंबल से निकाला गया तो सरकार गौसे आदम के हाथ से पानी के कतरे टपकते हुए नजर आ रहे हैं। पानी के कतरे सरकार गौसे आदम दरगाह में बैठे हुए, सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ कंबल में दाखिल किया और जब कंबल से सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ निकाला तो फिर उस हाथ से पानी के कतरे टपकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि सरकार गौसे आदम से पूछता, किसी की जसारत ना हुई कि सरकार गौसे आदम से अर्ज करता हुजूर मामला क्या है, हुजूर मसला क्या है। लेकिन लोग खामोश रह गए। उन्होंने वो वक्त दर्ज कर लिया, वो टाइम लिख लिया, वो वक्त लिख लिया, वो तारीख लिख ली और इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगे। यहाँ तक कि 1 महीना गुजरने के बाद सरकार गौसे आदम की बारगाह में एक काफिला आता है। वो काफिला सरकार गौसे आदम की बारगाह में नजराने पेश करता है, हदिये पेश करता है, तोहफे पेश करता है और जब वो तोहफे पेश करके जाने लगते हैं तो किसी ने उनका दामन पकड़ा और उन्होंने पूछा आने वालों जरा बताओ तो सही इन नजरानों का सबब क्या है, इन हदियों का सबब क्या है, इन तोहफों का सबब क्या है। सरकार गौसे आदम की बारगाह में तुमने ये नजराने कैसे पेश किए गए, तुमने ये हदिये कैसे पेश किए गए, तुमने ये तोहफे कैसे पेश किए गए। वो काफिले वाले बयान करते गए, पूछने वाले सुन ले, आज से 1 महीना कबल हम एक समंदर में सफर कर रहे थे, हमारे साथ माले तिजारत मौजूद था, हम लोग समंदर के दरमियान में थे। अचानक हमने देखा समंदर में चारों तरफ से मौजें उभरने लगी है, चारों तरफ से समंदर में सरकशी होने लगी है, समंदर में तूफान बर्पा होने लगा है। अब हमें लगने लगा कि हम डूब जाएंगे, हमारा माल डूब जाएगा, हमारा सरमाया हलाक हो जाएगा, हमारी जानें हलाक हो जाएंगी। जब करीब था कि हम सब के सब हलाक हो जाते और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता था तो तमाम लोगों ने कहा क्यों ना हम सरकारे गौसे आदम को पुकारे। तमाम लोगों ने मशवरा करके कहा क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे, क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे, क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे। हम तमाम लोगों ने समंदर के दरमियान मौजों के बीच में
खबर के दरमियान से पुकार के कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। और जैसे ही हमने सरकार से आपको पुकारा, हमने देखा कि समंदर के ऊपर पानी की सतह पर एक हाथ नमूदार हुआ गया, और उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़कर साहिल पे किनारे से लगा दिया। नारे तकबीर। अरे जरा हाथों को उठाकर बोलिए, अपने हाथों को उठाइए और दिल से बोलिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, जश्न गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, शान गौसे आजम, हजरत अल्लामा किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। काफिले वाले बयान फरमाते हैं, एक हाथ नमूदार हुआ है, उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़ करके किनारे से लगा दिया है। तलबा समझ गए सरकार गौसे आदम बैठते तो अपनी मजलिस में गए, बैठे तो अपनी दरसगाह में गए, लेकिन दूरों दराज से पुकारने वालों की पुकार को भी सुन लगे गए। अब दरसगाह में बैठकर अपने मुरीदों की मदद भी फरमाते हुए नजर आ रहे गए। तो हम क्यों न कहें, क्या दबे के से दबे जो है तेरे दर के गुलाम, क्या दबे की से दबे जो है तेरे दर के गुलाम, जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा, जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, अजमत गौसे आजम, शान गौसे आजम, हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा, वह काम तबाएगो सिंह वाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आना तेरा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत सरकार बात आदम का जिक्र सुनने थोड़े हो, लेकिन तवज्जो से सुनना। सब सरकार बात आदम का जिक्र सुनना। हमें सरकार बात आदम का जिक्र सुनने, और जिक्र सुनने का मकसद यह है कि बात आदम की सीरत पे अमल किया जाए। समझ रहे? हम आज कहते हैं हम तो गौसे आदम वाले, हमारे हाथों में दामन है गौसे आदम का। ठीक है, दामन है गौसे आदम का, और ये सोचते हैं पड़ोसी की अगर 2 इंच की जमीन मिल जाए तो दबा ले। यही हाल है। सही बात। खेत की मेड़ होती है तो ये इधर से फोड़े से काट रहा है, ये इधर से फोड़े से काट रहा है, और ये सोच रहा है कि इसी मेड़ से जितनी खेती होगी वो इतनी जगह में होगी जो मेड़ की करीब है। जी, समझ लो? और हाथ में दामन है गौसे आदम। समझ रहे? एक एक प्लाट 3-3 बार बेचते रहा, इसको भी चूना लगा दे रहा, उसको भी चूना लगा दे रहा, उसको भी चूना लगा दे रहा, और हाथ में दामन है गौसे आदम। समझ लो? 2 भाइयों में 2-2 इंच के चक्कर में थाना दरबार हो जाता है। समझ रहे? और खाली जगह पड़ी हुई होगी तो सोचा खरंजन थोड़ी बड़ा लूं, रास्ते में 2 इंच बढ़ जाए, एक रास्ता रास्ते में बढ़ा के लग जाए, ये 2 इंच पड़ोसी की बढ़ा लूं तो मेरी दीवार सीधी हो जाए।
कहता है हाथों में दामन है गौसे आजम का। हाँ मैं तुझे बताऊं शरीयत क्या कहती है। ऐ लोगों पे जुल्म करने वालों, ऐ लोगों की जमीनें हड़पने वालों, ऐ जरा जरा सी चीजों के चक्कर में लड़ने वालों, आज सरकार का पैगाम सुनो। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी की जुल्मन एक बालिश भी अगर जमीन दबा ली गए, कल कयामत के दिन पूरी जमीन का तौक बना कर उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा। बेशक कल कयामत के दिन पूरी जमीन का जो है तौक बना कर उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा। इसलिए सरकार गौसे आजम का नाम लेना बड़े बरकत का काम है, सुन्नियों का ही नसीब है। लेकिन साथ में सरकार गौसे आजम की सीरत में भी अमल करना हमें आज हमारा हाल ये है, किसी चीज को उठा के देख लो, किसी चीज को आज कौम में मुस्लिम का इतना हाल खराब है कि बयान नहीं किया जा सकता। आज हमारी कौम का हाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो शराब पीते हुए नजर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे 17-18 साल की उम्र है, 12-13 साल की उम्र है, कोई शराब पी रहा, कोई स्मैक पी रहा, कोई चरस पी रहा, कोई गांजा पी रहा और कोई बियर पी रहा, और उससे कहा जाए कि ये क्या पी रहा तो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं मौलाना साहब, ये तो एप्पल जूस है, ये एप्पल जूस है मौलाना साहब को तो कुछ खबर ही नहीं, मां साहब को कुछ खबर नहीं है। यही सारा बयान लेकर के उतरा, मां साहब को बेवकूफ समझ लिया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम किन चीजों में लग गए? तुम शराब नोशी में लग गए, तुम गांजे में लग गए, तुम स्मैक में लग गए, तुम चरस में लग गए, तुम स्लोचन में लग गए। ऐ मेरी कौम, आ मैं तुझे बताऊं, तू कहता है कि ये एप्पल जूस है, तू कहता है ये फुलाग है, तू कहता है ये फुलाग है, तू कहता है ये फुलाग है, ये शराब नहीं है। आ मैं तुझे सरकार का पैगाम सुना दूं, तू आज कहता है ये शराब नहीं है। सरकार ने 1400 साल पहले की तेरी खबर दे दी गए, और सरकार फरमाते गए कल कयामत के करीब मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का नाम बदल बदल करके पिएंगे, शराब का नाम तब्दील कर करके पिएंगे, शराब का नाम बदल बदल करके पिएंगे, और तू कहता है ये शराब नहीं है। सरकार इसकी खबर दे रखेंगे। सरकार इरशाद फरमाते हैं उनके सरों पर गाने बजाए जाएंगे। सरकार फरमाते हैं क्या वो इस बात से नहीं डरते हैं कि वो जमीन चीर दी जाए और उन्हें जमीन में धसा दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्ल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, हजरत अल्लामा मुफ्ती साहिब रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ऐसे ऐसे नशे चले हैं। इधर सुने, इधर सुने। अभी चंद दिन पहले मैंने एक बच्चे को, कोई 8-9 साल का बच्चा, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पहलू तले से जमीन निकल गई। उसके हाथ में एक रुमाल था और एक सिलोचन जिसे पिंचर जोड़ा जाता है, वो सिलोचन को रुमाल में लगा लगा करके सूंघ रहा था। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे कौम का जाता हरा है, मैं तुझे सरकार का पैगाम सुनाऊं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया में रह करके शराब पीता है, सरकार फरमाते हैं सलासतुन ला तदखुलुल जन्नह, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। सरकार फरमाते हैं मुदमिनुल खमर, उनमें से पहला शख्स है हमेशा का शराब पीने वाला, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सरकार फरमाते हैं और कल कयामत के दिन जब कोई शराबी, कोई नशा करने वाला कल कयामत के दिन उठाया जाएगा, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं तो शराबी ऐसे उठाया जाएगा जैसे कोई बुतों की पूजा करने वाला उठाया जाता है, या यूं कहो कि शराबी बुतों के पुजारियों के साथ उठाया जाएगा। सरकार फरमाते हैं और कल कयामत के दिन जब उठाया जाएगा तो ये प्यासा उठाया जाएगा, इससे शिद्दत की प्यास लगेगी। सरकार फरमाते हैं फिर ये अल अतश कह करके पुकारेगा
फरमाते हैं जब इसे प्यास लगेगी तो जहन्नमियों के जिस्म से जो खून निकलता होगा, जो पीप निकलता होगा, जो कचलव निकलता होगा, जो रुतूबत निकलती होगी, सरकार फरमाते हैं जब कल क़यामत के दिन इस शराब पीने वाले को प्यास लगेगी तो शराब तो जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला खून और पीप और रुतूबत को इसको पिलाया जाएगा। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। सरकार फरमाते हैं ऐसा नहीं जो हमें कई शराब पिए उसका ये हाल है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार इरशाद फरमाता है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम है जिसने दुनिया में अगर एक घूंट भी शराब पी होगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यहाँ तक के मैं उसे जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाले खून और पीप का एक घूंट ना पिला दूं। हो गई है, तरह तरह के फितनों में मुब्तला हो गई है। ऐसे ऐसे फितने हमारे दरमियान जन्म ले चुके हैं, ऐसे ऐसे गुनाह हमारे दरमियान परवान चढ़ चुके हैं कि आज हम में से नेक लोग दुआ भी करते हैं तो अल्लाह की रहमत हम पे नाज़िल नहीं होती। आज ज़िना आम है, अय्याशी आम है, शराब नोशी आम है, माँ बाप की नाफरमानी से सबसे ज्यादा आम है। माँ बाप की नाफरमानी से सबसे ज्यादा आम है। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की नाफरमानी से बचाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस को सीनों पे हाथ रख के सुनो। सब लोग जा चुके हैं लेकिन जितने लोग हैं यही सुन ले तो अल्लाह कबूल फरमा ले तो मेरे लिए आखिरत में ज़माना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की रज़ा अल्लाह ताला की रज़ा है, माँ बाप की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा है, वालिदैन की रज़ा में परवरदिगार की रज़ा, वालिदैन की नाफरमानी में परवरदिगार की नाफरमानी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बंदा दुनिया में रहकर कोई भी गुनाह करता है अल्लाह ताला उस बंदे को माफ फरमा देता है, या रब्बे करीम उसकी सजा क़यामत के दिन के लिए उठा के रखता है। लेकिन सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर कोई माँ बाप को सताता है, माँ बाप पे जुल्म करता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे क़यामत में जो सजा देगा वो तो देगा ही, लेकिन परवरदिगार उसको उसके जुल्म की सजा दुनिया में परवरदिगार उसे जो है सजा दे देता है, दुनिया में परवरदिगार उसे लोगों के लिए निशानी इबरत बना देता है। तो ऐ लोगों अपने माँ बाप की नाफरमानी करने से डरो, अपने माँ बाप को सताने से डरो, अपने माँ बाप पे जुल्म करने से डरो। आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है, तवज्जो से सुनना मुसलमानों, आज हमारा हाल ये है कि जब हम सफर से बाहर आते हैं तो हमें अपनी बीवी की चूड़ियां तुलाना याद रहती हैं, हमें अपने बीवी के कपड़े तुलाना याद रहते हैं, हमें अपने बच्चों के कपड़े तुलाना याद रहते हैं। लेकिन वो बूढ़ी माँ जिसने हमें परवान चढ़ाया है, वो बूढ़ी माँ जिसने हमें सीने से लगा करके पाला है, वो बूढ़ा बाप जिसके खून पसीने की कमाई हम खा करके परवान चढ़े हैं, जिसने अपनी जवानी हमारे लिए लुटा दी है, जब हम सफर से चलते हैं तो हमें ये याद नहीं रहता है कि हमारे बाप को क्या जरूरत है, हमारे माँ को क्या जरूरत है। हत्ता कि हम अपने बच्चों की तो सारी ख्वाहिशात पूरी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारे बाप के पैर में जूता नहीं है, हमें उसकी खबर नहीं है। हमारे माँ के सर पे आंचल नहीं है, हमें उसकी खबर नहीं है। हमारे बाप के जिस्म पे कपड़ा नहीं है, हमें उसकी खबर नहीं है। ऐ नौजवान, सरकार का पैगाम सुनो। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं माँ बाप का
का सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सरकार फरमाते हैं जो शख्स अपने माँ बाप पे जुल्म करता है परवरदिगार उसे क़यामत के दिन तो जो सजा देगा देगा ही, परवरदिगार उसे दुनिया में ही लोगों के लिए बाइस से इबरत बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करें, अगर आप सुने तो मैं सुनाऊंगा। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, चंद दिनों कबल की बात है, एक नौजवान का इंतकाल हुआ और जब उसका इंतकाल हुआ लोग उसे लेकर के गए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद लोगों ने उसे कब्र में दफन कर दिया। बरसात के दिन चले गए थे और जब कब्र में दफन करके लोग वापस आए, तवज्जो से सुनना मुसलमानों, जब कब्र में दफन करके उसे लोग वापस आए हैं, लोग वापस आए हैं, दूसरे दिन देखते क्या गए कि उसकी लाश उसकी कब्र से बाहर पड़ी हुई है। लोगों ने देखा उसकी कब्र में पानी भरा हुआ है। लोगों ने देखा कि शायद किसी जानवर ने इसकी लाश को उसकी कब्र से बाहर निकाल दिया है। लोगों ने उसके लिए दूसरी कब्र तैयार की, लोगों ने उसे दफन कर दिया। दूसरे दिन जाकर के देखा तो फिर उसकी लाश उसकी कब्र से बाहर पड़ी हुई है। लोगों ने फिर तीसरी कब्र तैयार की, फिर उसे दफन कर दिया। तीसरे दिन देखा तो फिर उसकी लाश उसकी कब्र से बाहर पड़ी हुई है। लोगों में तबसरे होना शुरू हो गए, लोगों में बातें होने शुरू हो गई। किसी ने कहा कि बहुत बड़ा जुआरी था, किसी ने कहा कि बहुत बड़ा शराबी था, किसी ने कहा कि फुला गुनाह करता था, किसी ने कहा कि फुला गुनाह करता था। लेकिन एक शख्स ने बड़े पते की बात बताई। उसने कहा ऐ लोगों तुम पूछना चाहते हो कि इसका कौन सा जुर्म है जिस जुर्म की वजह से इसकी कब्र से कबूल नहीं करती है। तीन कब्रें उसके लिए तैयार की गई, तीन कब्रों में उसे दफनाया गया, लेकिन किसी कब्र ने उसे कबूल नहीं किया। जब तीन कब्रों में दफनाया गया, कब्र ने उसे कबूल नहीं किया। लोगों ने तरह तरह की बातें की। एक शख्स ने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मामला क्या था, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी कब्र इसे कबूल क्यों नहीं करती है। वो शख्स बयान करता है इसकी जवानी का आलम था और ये जवानी के आलम में खूब जुआ खेला करता था, खूब शराबे पिया करता था और शराब पी करके जब अपने घर आया करता था तो अपनी बूढ़ी माँ पे जुल्म किया करता था। इधर रमजान आने वाला था, रमजान करीब था कि ये शराब पीकर अपने घर आया। इसकी माँ ने कहा कि लोग आज गुनाह से तौबा करेंगे, आज रमजान हमारे दरमियान दाखिल होगा और तेरा हाल ये होगा कि तू शराब से धुत पड़ा हुआ होगा और तेरे पास कोई पैसे हो तो ला जरा, मैं सहरी का इंतजाम कर लूं, मैं इफ्तारी का इंतजाम कर लूं। जैसे इसकी बूढ़ी माँ ने इससे पैसे तलब किए, इसने अपनी माँ को गाली देना शुरू किया, अपनी माँ को मारना शुरू किया, अपनी माँ पे जुल्म करना शुरू किया। और जब माँ का दिल दुखा, माँ के दिल को तकलीफ पहुंची तो माँ ने रोना शुरू किया और माँ ने कहना शुरू किया देख तू मुझे सताता है, देख तू मुझ पे जुल्म करता है, देख तू मुझे तकलीफ देता है, देख तू मेरी नाफरमानी करता है, देख तू मेरी दिल आजारी करता है। अगर तू मुझ पे जुल्म करेगा तो तेरी कब्र भी तुझे कबूल नहीं करेगी, तेरी कब्र भी तुझे कबूल नहीं करेगी, तेरी कब्र भी तुझे कबूल नहीं करेगी। माँ की जुबान से दुआ निकली है, परवरदिगार ने कबूल फरमा ली है। तीन कब्रों में इसे दफन किया गया है, लेकिन किसी कब्र में इसके जनाजे को, इसके जिस्म को कबूल नहीं किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद रज़ा साई किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। जो शख्स माँ बाप पे जुल्म करता है, माँ बाप को सताता है, तो वालिदैन जुबान से अगर बददुआ निकल जाए तो अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। सरकार की एक हदीस सुनो, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला तीन लोगों की दुआएं रद्द नहीं फरमाता। तवज्जो रखना मुसलमानों, अल्लाह ताला तीन लोगों की दुआएं रद्द नहीं फरमाता। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं फरमाता। सरकार फरमाते हैं दूसरा मजलूम अल्लाह ताला
ताला मजलूम की दुआ रद्द नहीं फरमाता। सरकार फरमाते हैं तीसरा, अगर वालिदैन अपने औलाद के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं फरमाया करता। समझ रहे? आज तो हाल ये है, एक कड़वी बात है लेकिन कहूंगा जरूर। हाल ये है कि अवलन तो लोग अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते, और अगर कहीं कोई इज्जत है तो वो सिर्फ माँ की। सिर्फ माँ की। अगर बच्चे बात मान रहे हैं तो माँ की, बच्चे खिदमत कर रहे हैं तो माँ की, कहीं इज्जत है तो माँ की, बाप की इज्जत का तो दूर दूर कहीं पता ही नहीं। समझ रहे? आज शायर भी मिंबरों पे अगर नाते पढ़ रहे हैं तो भी माँ की शान है, बाप का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। वो माँ जिसकी तुझे मोहब्बत दिख रही है, उसकी मोहब्बत है किस वजह से? उसकी मोहब्बत इस वजह से है कि उसके पीछे तेरे बाप ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी है। कभी अपने बाप के भी सीने से लगा करो, जो ठंडक बाप के सीने से लग करके मिलती है वो कायनात में कहीं और मैसर। अपने वालिदैन की इज्जत करो। और कौम का हालात इतने खराब हैं, इतने खराब हैं कि आज कौम तरह तरह की रस्मों में, तरह तरह की बेहयाइयों में मुब्तला हो गई। कहां कहां से बयान किया जाए, जहां से बयान किया जाए कम है। जो पहलू उठा लो उस पहलू में जो है हमारी कौम जो है बिल्कुल आवारा नजर आती है। चोरी हमारे दरमियान है, शराबे हमारे दरमियान है, जिना हमारे दरमियान है, अय्याशियां हमारे दरमियान है, फजूल की सारी रस्में हमारे दरमियान है। अगर अल्लाह ताला थोड़ी सी खुशी दे दे तो पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। थोड़ी सी अल्लाह ताला खुशी दे दे तो पागल हो जाता है। फिर ये नहीं समझता कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा ताल्लुक इस्लाम से। बच्चा पैदा हो जाए तो तबाही नचाता हुआ नजर आता है। अल्लाह ताला शादी दे दे, घर में शादी हो जाए तो 8-8 दिन पहले से डीजे बजाना शुरू कर देता, पूरे महल्ले को गाने सुने। समझे? पूरे महल्ले को गाने सुनाता, पूरे महल्ले को पागल हो जाता। और आजकल ऐसी ऐसी रस्में शादी के नाम पर हमारे दरमियान चल गई। आखिरी बात सुने, ऐसी ऐसी रस्में हमारे दरमियान चल गई। शादी के 8 दिन होते हैं, 8 दिन पहले ही कभी हल्दी हो रही है, कभी मेहंदी हो रही है, कभी माइयों में लड़की बिठाई जा रही है, कभी ये रस्म कभी वो रस्म। और सारे रिश्तेदार इकट्ठे इकट्ठे हो करके आ रहे हैं, 8 दिन पहले से खाना शुरू कर रहे हैं। एक खाना जो उसे शादी के बाद खिलाना था वो एक खाना शादी से 8 दिन पहले ही शुरू करा देता। शादी से 8 दिन पहले ही इसका एक खाना खिला देते हैं। और आजकल एक रस्म बड़ी ट्रेंड में चली हुई है, हल्दी। बड़ी ट्रेंड में चली हुई, इतनी ट्रेंड में चली हुई है कि औरतें तो इसके पीछे पागल बनी फिर रही हैं। इतनी पागल बनी फिर रही है कि अगर ये दुकानों पे जाती हैं तो देखते ही समझ जाता है दुकानदार भी कि आ गई मोटी मुर्गी फंसने। कपड़े देता है, साथ में एक पीला सूट भी निकाल के देता है कि ये नहीं लोगी, ये तो आजकल बहुत चल गया। ये तो आजकल बहुत चल गया, बहुत। और जैसे ही वो दिन आता है हल्दी वाला तो घर की सारी औरतें जो है वो पीली पीली नजर आती है, सब पीली पीली बनी फिरती है, सब पीली पीली बनी फिरती है। अब लड़की के भी हल्दी लगाई जा रही है और तब तो ट्रेंड चल गया लड़कों की भी हल्दी का। अब नौजवान जितने लड़के हैं वो भी सब पीले बाबा बने फिर रहे हैं। सबके सब लड़के भी पागल दीवाने बने फिर रहे हैं, लड़कियां भी पागल दीवानी बनी फिर रही हैं। लेकिन कभी तुमने गौर किया ये हल्दी हमारे दरमियान आई कहां से? कभी तुमने सोचा ये हल्दी की रस्मों से मुसलमानों के साथ क्या ताल्लुक है? हाँ मैं बताऊं, ऐ नौजवानों सुनो, आज मैं तुम्हें बता दूं हल्दी का मुसलमानों से कितना ताल्लुक है। तो सुनो, जब गैर मुस्लिमों के यहाँ कोई शादी हुआ करती है तो वो 7 दिन पहले अपनी लड़की को माइयों में बिठाते हैं और सारे लोग पीले कपड़े पहनते हैं। अब पूरे घर पीले कपड़े पहनने के बाद लड़की को हल्दी लगाती है और लगाने का उनका मकसद ये होता है कि जब हम पीले कपड़े पहनकर लड़की को हल्दी लगाएंगे तो जो बाहर की देवी होती
होती है वो हमसे राजी हो जाएगी और हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। ऐ नौजवानों बताओ, वो लोग तो अपनी देवियों को खुश करने के लिए पीले कपड़े पहनते हैं, अपनी देवियों को राजी करने के लिए हल्दी लगाते हैं, लेकिन ऐ मुसलमानों तुम जरा सोचो तो सही, तुम किसको राजी करने के लिए लगाते हो? क्या तुम्हें दुनिया को राजी करना है या अल्लाह के रसूल को राजी करना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत तुम किसे राजी करने के लिए पीले पीले कपड़े पहने फिरते हो? अल्लाह की कसम, किस रस्म से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ट्रेंड चल गया और ट्रेंड के पीछे पतंगियों की तरह भागे चले जा रहे हैं। एक दो बात और आपको, अब लड़के की जब शादी होती है तो एक बहुत बेहयाई वाली रस्म यह है कि जब दूल्हा आता है हॉल में तो लड़कियां अपने बाल खोल करके, सर ढक करके, अपने हाथों में फूलों के कटोरे लेकर के मैं शादी हॉल के दरवाजे के सामने जाकर के खड़े होकर के दूल्हे फूल बरसते। ये बताओ, दूल्हे का इस्तेमाल इतनी जरूरी था तो क्या मर्द मर गए थे इस्तेमाल करने के लिए जो औरतों की जरूरत है? क्या जरूरत थी अपनी घर की औरतों को ले जा करके दूसरों की नजरों का निशाना और तमाशा बनाने के लिए? नहीं, इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, इस्लाम बेहयाई का हुक्म नहीं देता। तो ये रस्म हमारे दरमियान से बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आखिरी बात सुन लो, तीसरी रस्म होती है सलामी। सलामी का मतलब क्या होता है, मैं आज आपको बता दूं। सलामी का मतलब जो होता है कि जिस लड़की से निकाह हुआ है उसका, उस लड़की की जो माँ है वो अब इसके लिए महरम है, अब उससे इसे पर्दा नहीं। तो लड़का जाता था अपनी सास को सलाम करता और सास जो है कुछ तोहफा या नजराना अपने दामाद को मोहब्बत में खुश करती। बस इतनी थी सलामी। लेकिन आज हमारे यहाँ सलामियों का क्या हाल है? हमारे यहाँ सलामियों का ये हाल है कि दूल्हा जाएगा, दूल्हा के 10-5 हवारी जाएंगे और उसके पीछे मन चले लड़कों की एक फौज, समझ लो, मन चले लड़कों की एक फौज जाएगी। अब उधर से लड़कियां सर ढक करके इंतजार करेंगी सलामी के लिए, उधर से लड़कियां सर ढक करके दूल्हे की सलामी के लिए आएंगी, इधर से लड़के इंतजार करेंगे लड़की की आमद। कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? कहां पहुंच गए हम? मैंने अपने कानों से सुना है, एक मजलिस में एक मौलाना साहब की, हमारे मौलाना साहब की बहन की हमारे यहाँ शादी हुई तो वहाँ दूल्हा भी मौलाना साहब भी थे। अब जो सलामी की बारी आई तो वहाँ कोई लड़की नहीं आई सलामी करने के लिए, लड़के जो आए सलामी करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। तो एक बदबख्त को मैंने अपने कानों से सुना ये कहते हुए कि यहाँ खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो कोई देखने के लिए नजर नहीं है। कितनी बेगैरती है, कितनी बेशर्मी है, कितनी बेहयाई है। कौन सा बेशर्मी का नंगा नाच है जो सलामियों में नहीं होता है? ऐ मुसलमानों, तुम कहां जिंदगी बसर कर रहे हो? ऐ मुसलमानों, तुम किन रस्मों में बह गए हो? ऐ मुसलमानों, तुम किन रस्मों में चले गए हो? अल्लाह की कसम, इस्लाम तो बेहयाई को मिटाने के लिए आया है, इस्लाम तो बेहयाई को खत्म करने के लिए आया है, इस्लाम तो निगाहों का भी पर्दा करता है। और सरकार की हदीस पाक है, अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया तो ईमान का एक हिस्सा बना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा जाहिद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। ये तफसील का वक्त नहीं है, वरना
तो फिर ऐसे ही होगा। समझ रहे हो? अब जलसों का भी हाल इतना खराब हो गया, जब लोग सुनने वाले होते हैं, जब उन तक कुछ पैगाम पहुंचाना होता है, तब तो जो है 4-4 घंटे नाते पढ़वाई जाती है। और जब कौम को कुछ देने का वक्त आता है, समझाने का वक्त आता है, तो नौजवान जा चुके होते हैं। अब 4 लोगों में अपने कौम का रोना कब तक रोते साहब? समझ रहे हो? इसे भी सुधार की जरूरत है। मुसलमानों, हमें ये सलामी की रस्म अपने दरमियान से खत्म करना होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके बोले। खत्म करने के लिए कोई लंबी चौड़ी जो है एहतमाम की जरूरत नहीं है। बस ये कह दिया जाए कि दूल्हे को जितने गिफ्ट मिलने हैं वो बाद में मिल जाएंगे, सलामी नहीं मिलेगी। वो सब गिफ्ट के ही लालच में आते हैं और कुछ नहीं होगा। समझ लो? तो जो कुछ जिसे देना होगा, जिसे लेना होगा, वो बाद में मिल जाएगा, लेकिन सलामी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो सरकार गौसे आदम की सीरत सुन रहे हो, तो सरकार गौसे आदम की सीरत पे अमल करना भी जरूरी है। मैं सरकार गौसे आदम का एक वाकया बयान करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। सरकार गौसे आदम का ये हाल है, अल्लाह ताला ने सरकार गौसे आदम को वो कुव्वत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है कि सरकार गौसे आदम दिलों के भी हाल जान लिया करते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दिलों के भी हाल जान लिया करते। सरकार गौसे आदम एक दिन नमाज जुमा के लिए चले, साथ में आपके शेख उमर चले। तवज्जो रखो, बात खत्म करते हैं। शेख उमर चले, अब गौसे आदम आगे आगे, शेख उमर गौसे आदम के पीछे पीछे चल रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं कि आज ना जाने क्या बात है, कोई गौसे आदम से सलाम करने नहीं आता, कोई मुसाफा करने, कोई सलाम करने नहीं आता, कोई मुसाफा करने नहीं आता। अब जैसे कि उन्होंने अपने दिल में ये बात सोची, सरकार गौसे आदम के लबों पे तबस्सुम आ गया है। मुस्कुरा जान सी कलियों में पड़ गई। सरकार गौसे आजम के लबों पे तबस्सुम आ गए। और जब सरकार गौसे आजम के लबों पे तबस्सुम आ गए, देखते क्या गए कि चारों तरफ से लोग सरकार गौसे आदम की तरफ चले आ रहे हैं। कोई गौसे आदम का हाथ चूमता है, कोई गौसे आदम को सलाम करता है, कोई मुसाफा करता है, कोई अपनी अर्ज करता है, कोई दुआ के लिए कहता है। अब ये शेख उमर जो सरकार गौसे आदम के साथ साथ जब भीड़ पड़ी तो सरकार गौसे आदम से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। दिल में सोचने लगे कि इससे तो बेहतर वही था कि सरकार गौसे आदम के साथ साथ चल रहा। सरकार गौसे आदम के साथ साथ चल रहा था। जैसे ही सरकार, जैसे ही उन्होंने अपने दिल में ये बात सोची, फिर सरकार गौसे आदम को तबस्सुम आया और फिर सरकार गौसे आदम मुस्कुराए। और फिर देखते क्या गए, आनन फानन सारी भीड़ छटती चली गई है, सारे लोग हटते चले गए हैं, सारे लोग इधर उधर होते चले गए हैं। अब फिर सरकार गौसे आदम गए, सरकार और शेख उमर गए। सरकार गौसे आदम शेख उमर की तरफ देख करके मुस्कुराते गए और इरशाद फरमाते गए, तुम क्या समझते हो कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होते? अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को मेरे हाथों में दिया है। तो मैं जब चाहता हूँ उनको अपनी तरफ फेर लिया करता हूँ, और जब चाहता हूँ अपनी तरफ से फेर दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और अच्छा, वाह वाह। तो हम क्यों न कहें, जब सरकार गौसे आदम का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा की नजर का क्या आलम होगा? जब उनके गदा भर देते गए शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते गए
ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का हाल माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार को से आज़म इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैंने अल्लाह के तमाम ममालिक की तरफ देखा तो मुझे सारी कायनात ऐसे नजर आई है जैसे मैं अपने हाथ की हथेली पे राई का दाना। का मकाम है। अब मेरे सरकार की बसीरत का या क्या आलम है। एक हदीस पाक सुनो, सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला रफ़अनियत दुनिया व अना अंजुरु इलैहि व इला मा हुवा काइमुन फीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हादा हादा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरे लिए समेट दिया है, तो मैं उसमें जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, सबको ऐसे देख रहा हूँ जैसे मैं अपने हाथ की हथेली में। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। न कहे सबसे आला सबसे बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बैरत, बैरत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबशिर, मुतबशिर के बेटे लमक लकलाम, लमक लकलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बहुत अच्छा के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल नबी। बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहीसा, अलहीसा के बेटे अलयसा, अलयसा के बेटे हौल, हौल के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे बुदर, बुदर के बेटे नदार, नदार के बेटे बुदर, बुदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद। खड़े होकर के इस्तिकबाल कीजिएगा, खड़े होकर के इस्तिकबाल कीजिएगा माशाअल्लाह। इतनी मेहनत के साथ मुफ्ती साहब ने पढ़ा है, जरा नारों से इस्तिकबाल कीजिएगा, अपने हाथों को उठा के बोलिएगा नारे तकबीर। सारे लोग अपने हाथों को उठाइए और जिंदगी के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्र के आला हजरत फैज़ाने आला हजरत मन कुंतु मौला। हर एक शख्स का हाथ उठ जाना चाहिए और पूरी जिंदगी के साथ बोलिएगा मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। सिद्दीक का नारा अपने हाथों को उठाइए और दिल से बोलिए मन कुंतु मौला। सारे लोग अपने हाथों को इस एहसास के साथ उठाइएगा, अगर घरों में परेशानियां हो तो अली के नाम के नारे से दूर हो जाए। अगर घरों में काम नहीं चल रहा है तो अली के नाम का नारा लगाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। कसम खुदा की ये अली तो वो नाम है, इसके लिए तो अपने हैं। यानी भी ये कहते हैं औलाद का दिल, पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है।
जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। तो अपने हाथों को उठाइए नौजवानों, अपने हाथों को उठाइए। जो बुजुर्ग लोग खड़े हैं अगर वो चाहे तो ना उठाए, लेकिन नौजवान बैठे हैं, नौजवान खड़े हुए हैं, याद रखिएगा आप भी नौजवान हैं, हम भी नौजवान हैं। पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को उठाइए और फिर से बोलिएगा मन कुंतु वाला, मन कुंतु वाला, मन कुंतु वाला, मन कुंतु वाला। सिद्दीक करारा, सिद्दीक करारा, सिद्दीक करारा, फारूक करारा, फारूक करारा, फारूक करारा। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो। आका ने बोला, आका ने बोला, आका ने बोला, भटकों का सहारा, भटकों का सहारा, भटकों का सहारा, डूबों का किनारा, डूबों का किनारा। हर कादरी बोले, हर कादरी बोले, हर कादरी बोले, हर रस्मी बोले, हर रस्मी बोले, हर सुन्नी बोले, हर सुन्नी बोले, हर बूढ़ा बोले, हर बूढ़ा बोले, हर बच्चा बोले। हजरत अल्लामा साहिब रज़ा मंजरी बोले, हजरत कारी शेर मोहम्मद साहिब किबला बोले, जरा तुम भी बोलो नारे हैदरी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी समझों में और मज़ीद अता फरमाए। दिखाए दिखाए मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम। शर्रे हसने बेकाया को सलाम। शर्रे यारे इनाम ताज का इनाम। शर्रे यारे इनाम ताज का इनाम। नवारे शफाअत पेला को सलाम। होते आज़ाद इमाम मुत्तक़ा खन्नुका। होते आज़ाद इमाम मुत्तक़ा खन्नुका। जलवाए शान-ए कुदरत पेला को सलाम। जलवाए ने कुदरत पेला को सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पेला को सलाम। मुझसे खिदमत के तौर सीखे हर साल। मुझसे खिदमत के तौर सीखे हर साल। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम। शर्रे हसने हिदायत पेला को सलाम। गिनेस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सीरी नहीं है قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد यहाँ पे चलांग रोया लड्डू है बता रहे ولم يكن له चल रहा है दो मिनट प्रोग्रेस
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله